डियर स्टूडेंट्स, अभी से कुछ घंटों के बाद आप सभी एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। 12 से 2 बजे के बीच आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लू या ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए। दोनों पेन मिलाकर मत रखिएगा, या तो ब्लू रखिए या ब्लैक रखिए। चलिए ना, ब्लू या ब्लैक कोई भी हो, 2 पेन रखिए, मिनिमम 2 पेन, और उसी एक कलर का पेन यूज कीजिएगा आप एग्जामिनेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट, जब OMR शीट आप भर रहे हो तो अपना रोल नंबर बहुत अच्छे से भरिएगा, नेम एंड रोल नंबर एंड सिग्नेचर। और यहां पर साफ लिखा हुआ है कि देखिए, रोल नंबर OMR पे डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। याद रखिएगा, जो BPSC 2025 लंबा सा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वो नहीं भरना है। आपका 6 डिजिट का बोल्ड में लिखा हुआ है, 6 डिजिट का रोल नंबर होगा, उसी को भरिएगा। और जहां पर चौकोर होगा वहां पर कलम से डिजिट डाला जाता है, और जो नीचे गोला होता है उसे गोल किया जाता है। उसे पूरा का पूरा गोल कीजिएगा, भर दीजिएगा। लेकिन जो चौकोर वाला होगा उसमें संख्या लिखा जाता है, गोल नहीं किया जाता है। ये याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, सीधे टीचर से, इन्विजिलेटर से पूछिए, सर यहाँ पर कैसे क्या भरेंगे, सर यहाँ पर क्या करना है, पेन से भरना है 5 8 7 3 2, और नीचे सर क्या गोल करना है। कंफ्यूजन होगा, इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये देखिए डिक्लेरेशन आया है BPSC के वेबसाइट पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्या इसे भर के ले जाना है। ये डिक्लेरेशन उनके लिए है जिनका सिग्नेचर नहीं हुआ है, या गलत हो गया है, या साफ नहीं दिख रहा है, या फोटो साफ नहीं दिख रहा है, यानी कोई बड़ी समस्या है, आपका एडमिट कार्ड में बड़ी परेशानी है, पिक्चर साफ नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, गलत लिख दिया है। तब ये डिक्लेरेशन आपको भर करके और फिर फोटो चिपका करके गजटेड ऑफर से साइन करा के सील मरवा करके तब लेके जाना होगा। तो 2 पिक्चर और अपना ID प्रूफ जरूर लेके जाइएगा। ID प्रूफ आधार ही होगा, नहीं है, कोई भी ID प्रूफ हो, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, किसी भी तरह का एक ID प्रूफ लेकर के जाना है आपकी पहचान के लिए। तब जब आपने मिस्टेक किया है, साइन ही नहीं किया, पिक्चर ही नहीं डाला, या पिक्चर एकदम धुंधला दिख ही नहीं रहा, अब हड़बड़ाइएगा मत कि थोड़ा सा धुंधला है, घबरा गए कि सर क्या इसमें हम कर ले। नहीं, थोड़ा बहुत धुंधला रहेगा तो चलेगा, दिख जाए कि आप हैं, उद्देश्य यही है। और अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा हो, इन्विजिलेटर को एक पिक्चर थमा दीजिए कि सर थोड़ा सा धुंधला लग रहा है, ऐसा तो नहीं मेरा छट जाएगा, सर एक पिक्चर हम जमा कर दें क्या, इस तरह से जो भी हो, इन्विजिलेटर से आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप आंसर कर रहे होंगे क्वेश्चन पेपर पर आप टिक कर सकते हैं, लिखा हुआ रहेगा कि कुछ नहीं टिक करना है, लेकिन छोटा सा टिक ABCD में कर सकते हैं कि ये हमने आंसर C मारा है। आप बाद में मिलाइएगा तो कैसे पता चलेगा कि आपने ABCD को टिक किया है। बहुत सारे लोग टिक ही नहीं करते हैं डर के मारे कि हमने पता नहीं B मारा था कि C मारा था। लास्ट में घर में जाके मिलाइएगा तो ABCD में हल्का सा छोटा सा टिक कर सकते हैं, छोटा सा गोला मार सकते हैं, वहां पर अपनी पहचान के लिए कर सकते हैं, ये पता चले कि हमने ABCD में क्या टिक किया। अच्छा, निगेटिव है, 1/3 निगेटिव है, यानी अगर 3 गलत आप करेंगे तो 1 सही आपका कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 1/3 निगेटिव है, मतलब 3 गलत करने पर 1 सही जो आपने किया है वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/3 निगेटिव है। और हर हाल में 120 से कम मत कीजिएगा, 120 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट नहीं लेना है, नहीं तो आपका स्कोर ही नहीं बढ़ेगा। आप नहीं भी जान रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं भी जान रहे हैं तो भी अटेम्प्ट लीजिएगा। निगेटिव 1/3 है, सही होगा तो तिगुना आपको मिलेगा, पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो 120 जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा। कट ऑफ उम्मीद है 85 से 95 के बीच जाएगा। मेरा अनुमान है मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, 20-25 क्वेश्चन टफ रहेगा, रहने छोड़ दीजिए। जो 20-25 क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा छोड़ दीजिए। मैथ रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा, उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन समय ज्यादा मत दीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आसान रहेगा। मैथ में भी एवरेज वाला या परसेंटेज का क्वेश्चन आसान ही रहता है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। जो नहीं जानते हैं बनाना छोड़ दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को बनाइएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। बिहार स्पेशल में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा उस पर कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। इकोनॉमी का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा सा टफ रहेगा, कोई बात नहीं है। बहादुरी दिखाइए ना, अपने आप को बलशाली बनाइए। उस दिन 2 घंटे में आपको नहीं हारना है, आपको नहीं हिलना है, आपको नहीं हारना है, सकम नहीं करना है। उस 2 घंटे में आपको लड़ाई करना है। अपने आप से बात कीजिएगा और हर 15 मिनट पर, हर 15 क्वेश्चन के बाद इवैल्यूएट कीजिएगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, कितना स्कोर चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहीं ज़्यादा गलत तो नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, अपने आप को संभालिएगा। अगर लग रहा हो कि 50-50 हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि एसिटिलीन होगा कि इथिलीन होगा, तो आगे बढ़ जाइएगा और वहाँ पर छोटा सा एक गोला टिक मार दीजिएगा क्वेश्चन नंबर पर, उसके मुँह पर, वहाँ पर कि ये हमने नहीं बनाया है लेकिन हम जान रहे हैं। 50-50 हो गया तो आगे बढ़ जाइएगा और लौट के 5 मिनट के बाद फिर आइएगा और तब उसे देखिएगा कि नहीं एसिटिलीन होना चाहिए, तब तक याद आ जाएगा। ये सब कीजिएगा। दूसरा, जो बहुत लंबा होगा, चॉइस में बहुत लंबा होगा, नहीं जान रहे हैं, तब अगर आंसर नहीं जान रहे हैं किसी क्वेश्चन का तो ABCD में जो चॉइस सबसे लंबा होगा उसको टिक कर सकते हैं।
उस स्थिति में कि टिक भी करना है और जान भी नहीं रहे तो सबसे लंबा वाला को टिक कीजिएगा, लेकिन जान रहे तो अच्छे से छोटा वाला भी आंसर हो सकता है, ये समझिएगा। दूसरी बात, ब्रैकेट में इंग्लिश लिखा हुआ होगा, अगर हिंदी के ABCD हैं और ब्रैकेट में किसी के इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो ज़्यादातर आंसर वही होता है ना। और पहले 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव है, तो पहले घंटे में 80+ क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। तो हर 15 मिनट के बाद असेस करते हुए चलिएगा कि आपने कितना अच्छा, 20 चौके 80, 15 चौके 60, इसका मतलब यह हो गया कि हर 15 मिनट पर आपका 20 क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर शुरुआत के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो डरिएगा मत कि क्या हो गया, शुरुआत के 5 क्वेश्चन नहीं बने, आगे के 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो घबराइएगा नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं, अपने आप को होल्ड कीजिएगा। अच्छा, छात्राओं को हम स्पेशली कहेंगे, या कुछ मामलों में छात्रों को भी, बैठते ही अपने आगे और पीछे वाले से थोड़ा सा फ्रेंडशिप कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। और हम अपने छात्रों को भी कहेंगे, और हम अपने बहुत तेज़ छात्रों को भी कहेंगे कि उन छात्रों की मदद कर दीजिएगा थोड़ा सा। क्या पता उसमें से कोई बहुत नीडी हो, इस बार रिजल्ट में आना ही हो, शर्त है, घर वाले घर से निकाल देंगे, इस बार जीना मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमारे तेज़ छात्र हैं जिन्हें लग रहा है कि पढ़ा है हम तो निकालेंगे ही, अपना थोड़ा सा आगे पीछे वालों की मदद कर दीजिएगा। आप किसी की मदद करेंगे ना, कहीं और किसी और स्थान पर आपकी कोई मदद करेगा। तो हमेशा भलाई का जज्बा रखिए, आप जो भलाई करते हैं वो बेकार नहीं जाता है। और हमारे संघर्ष करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, 2 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट है 2 बातें। एक, OMR सही भरना है, नहीं तो इन्विजिलेटर से पूछिएगा कोई भी दिक्कत हो। और दूसरा, इस 2 घंटे में अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, वोमिटिंग मत करने लगिएगा, पेट में दर्द नहीं हो जाना चाहिए, परेशान नहीं हो जाना चाहिए, हार्ट में बेचैनी नहीं हो जाना चाहिए। अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। याद कीजिएगा अपने माँ बाप को, बड़ी उम्मीदों के साथ आपको भेज रहे हैं 5 घंटे दूर, 10 घंटे दूर, 1 दिन पहले, कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी इस बार रिजल्ट निकालेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।